जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्क बूस्टर पीवाईक्यू चैनल पर। आज का टॉपिक है लोधी वंश यानी दिल्ली सल्तनत का लास्ट टॉपिक। आज हम दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश टॉपिक को समाप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश कौन सा था? तो ये था लोधी वंश। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश था। और लोधी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था? लोधी वंश का शासनकाल रहा था 1451 से लेकर कब तक रहा था? 1526 तक। 1526 तक। इसकी याद करने की ट्रिक हो जाएगी। 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोधी वंश। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना करी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहलोल लोधी। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, बहलोल लोधी ने किस उपाधि के तहत दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया था? बहलोल लोधी ने किस उपाधि के तहत दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, बहलोल शाह की गाजी। बहलोल शाह की गाजी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहलोल शाह की गाजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, लोधी वंश के शासक मूल रूप से किस जनजाति के थे? लोधी वंश के जो शासक थे वो मूल रूप से किस जनजाति के थे? तो ये थे साहू खेल, अफगान साहू खेल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अफगान साहू खेल। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या है, लोधी वंश का शासनकाल किस अवधि के बीच था? लोधी वंश का शासनकाल किस अवधि के बीच था? अभी यह मैंने प्रश्न आपको बताई था, कौन सा था ये? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1451 से लेकर 1526 तक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1451 से लेकर 1526 के बीच था लोधी वंश का शासनकाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। आपको मैंने अभी बताया था। अगर आपको यह प्रश्न जैसे पता होते हैं प्रश्नों के आंसर, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे आपका भी रिवीजन होता रहेगा। और प्रश्न नंबर 6 में देखते हैं क्या है। बहलोल लोधी की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य सफलता क्या थी? बहलोल लोधी की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य सफलता क्या थी? तो ये थी जौनपुर पर विजय और सरकी वंश का विलय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जौनपुर पर विजय और सरकी वंश का विलय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 7, बहलोल लोधी द्वारा चलाए गए सिक्के का नाम क्या था और जो अकबर के शासनकाल तक चलता रहा? बहलोल लोधी द्वारा चलाए गए सिक्के का नाम क्या था जो अकबर के शासनकाल तक चलता रहा था? तो ये था बहलोल लोधी सिक्का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहलोल लोधी सिक्का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का वह कौन सा शासक था जिसने सिकंदर शाह की उपाधि धारण की? लोधी वंश का वह कौन सा शासक था जिसने सिकंदर शाह की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने ही किसकी उपाधि धारण की थी? सिकंदर शाह की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोधी। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न, आप लोग इस प्रश्न को कमेंट में बताएं और प्रश्नों को पढ़ते हैं क्या है। सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम क्या था? सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम या बचपन का नाम क्या था? तो आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट में, क्या था? तो ये था निजाम खान। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, निजाम खान। सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम या बचपन का नाम क्या था? निजाम खान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया था? किस शासक ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? ये की थी सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोधी। ऑप्शन बी, सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी। अगले प्रश्न में क्या है।
ये एसएससी सीजीएल टियर 1 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। मैं इस पूरी इस सीरीज में सभी पीवाईक्यू प्रश्नों को पूछता हूँ बार बार जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। पहले टॉपिक आप पढ़िए, जैसे कोई भी टॉपिक है उसको पढ़ो, उसके बाद प्रैक्टिस जरूर करें यहीं से। तो ये है 11 नंबर प्रश्न। तो इसका क्या है, सिकंदर लोदी ने भूमि मापने के लिए किस नए पैमाने की शुरुआत की थी? सिकंदर लोदी ने भूमि मापने के लिए किस नए पैमाने की शुरुआत की थी? तो ये की थी उसने सिकंदरी गज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदरी गज। सिकंदर लोदी ने भूमि मापने के लिए किस नए पैमाने की शुरुआत की थी? ये हुई थी सिकंदरी गज। ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदरी गज। अगला प्रश्न, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा। सिकंदर लोदी किस उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था? सिकंदर लोदी किस उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था? यह प्रश्न बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसमें रखता था? तो ये लिखता था गुलरुखी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुलरुखी। सिकंदर लोदी किस उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था? ये लिखता था गुलरुखी नाम से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है, लोदी वंश का वह शासक कौन था जिसने गुलाम वंश की तरह अपने सरदारों को सम्मान देने के बजाय उन पर अपनी सर्वोच्चता करने का प्रयास किया? लोदी वंश का वह शासक कौन सा था जिसने गुलाम वंश की तरह अपने सरदारों को सम्मान देने के बजाय उन पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास किया था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई थी? दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन सा था जिसकी मृत्यु कहां पर हुई थी? युद्ध के मैदान में। तो ये था इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की मृत्यु कहां पर हुई थी? युद्ध के समय मैदान में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा था, ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526। 1526। और पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। किन किन के बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इसमें जीत किसकी हुई थी? बाबर की। बाबर की जीत हुई थी। बाबर की जीत हुई थी। तो इसको भी याद रखें आप, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। किन किन के बीच लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध? ये लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में देखते हैं क्या है। अच्छा वही प्रश्न आ गया ना, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने अभी तुरंत बताया आपको, बाबर और इब्राहिम लोदी। इसमें विजय कौन हुआ था? ये हुआ था बाबर। बाबर की इसमें जीत हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526। कब हुआ था? 1526। तो ये प्रश्न आप जरूर याद रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी, सीजीएल या सीडीएस वगैरह कोई भी एग्जाम हो, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है, किस सुल्तान ने अनाज पर कर ज़कात समाप्त कर दिया और वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रित करने का प्रयास किया? किस सुल्तान ने अनाज पर जो ज़कात कर था उसको समाप्त किया और वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रित करने का प्रयास किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने जो अनाज पर ज़कात कर लगाया था उसको समाप्त किया था और वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रित करने का प्रयास किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है, अगला प्रश्न है, लोदी वंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसे बाबर ने हराया था? लोदी वंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसे बाबर ने हराया था? तो ये था इब्राहिम लोदी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसे बाबर ने हराया था? बाबर को किसने हराया? सॉरी, इब्राहिम लोदी को बाबर ने ही हराया था। कब हराया था? 1526 ईस्वी में, पानीपत के प्रथम युद्ध में। और यहीं से लोदी वंश का पतन हो गया था। लोदी वंश यहाँ से समाप्त हो गया था। इसके बाद मुगल आ गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इब्राहिम लोदी। ठीक है, ऑप्शन प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या है? ये है प्रश्न नंबर 19 एसएससी जीडी 2023 शिफ्ट 2, यानी यह एसएससी जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है।
तो ये सब सभी प्रश्न पीवाईक्यू और एमसीक्यू प्रश्न है। ज्यादातर इसमें सब प्रश्न पीवाईक्यू मिलेंगे। आप लोग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए और ध्यान से देखिए प्रश्नों को सभी को। तो प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 में क्या है, बहलोल लोदी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? बहलोल लोदी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था सिकंदर लोदी ने। किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने। बहलोल लोदी का ही पुत्र था सिकंदर लोदी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहलोल लोदी का पुत्र कौन था? सिकंदर लोदी। और इसी ने बहलोल लोदी के मकबरे का निर्माण करवाया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। ये एसएससी जीडी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, एसएससी जीडी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है, बहलोल लोदी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बहलोल लोदी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1489 यानी 1489। 1489 में बहलोल लोदी की मृत्यु हुई थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या है, अगला प्रश्न है एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 शिफ्ट 1 में पूछा हुआ प्रश्न है एसएससी सीजीएल। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिए। लोदी वंश के किस शासक ने नागकोट के ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया और मथुरा के मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया? लोदी वंश के किस शासक ने नागकोट के ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया और मथुरा के मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो ये किसने दिया था? सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने ही नागकोट के ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया था और मथुरा के जो मंदिर हैं उनको तोड़ने का आदेश दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है, सिकंदर लोदी ने आयुर्वेद पर किस प्रसिद्ध ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया था? सिकंदर लोदी ने आयुर्वेद पर किस प्रसिद्ध ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत ए सिकंदरी। तिब्बत ए सिकंदरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत ए सिकंदरी। ये तिब्ब लिखा है लेकिन इसको सही कर लीजिएगा, तिब्बत। तिब्बत है सिकंदरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने आयुर्वेद पर किस प्रसिद्ध ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया था? तो ये कराया था तिब्बत है सिकंदरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल टीयर 2023 टीयर 1। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है, इब्राहिम लोदी को बाबर के खिलाफ लड़ने के लिए किसने आमंत्रित किया था? इब्राहिम लोदी को बाबर के खिलाफ लड़ने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो ये किया था दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने। इब्राहिम लोदी को दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने बाबर से लड़ने के लिए आमंत्रित किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। अगला नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, सिकंदर लोदी ने दिल्ली सल्तनत पर कब तक शासन किया था? सिकंदर लोदी ने दिल्ली सल्तनत पर कब तक शासन किया था? तो ये किया था 1489 से लेकर 1517 तक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1489 से लेकर 1517 तक। यानी बहलोल लोदी की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद उसका पुत्र सिकंदर लोदी ही शासन किया था 1489 से लेकर 1517 तक। यानी 1489 में ही बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई थी। बहलोल लोदी की मृत्यु कब हुई थी? 1489 में। उसके बाद उसका पुत्र सिकंदर लोदी 1489 से लेकर 1517 तक आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है, किस लोदी शासक ने अपने अफगान सरदारों के साथ सिंहासन पर बैठकर सम्मानों का प्रथम फर्स्ट अमंग इक्वल का व्यवहार बनाए रखा था? किस लोदी शासक ने अपने अफगान सरदारों के साथ सिंहासन पर बैठकर सम्मानों में प्रथम फर्स्ट अमंग इक्वल्स का व्यवहार बनाए रखा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बहलोल लोदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहलोल लोदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है, लोदी वंश के किस शासक ने दौलत खान लोदी को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया था? लोदी वंश के किस शासक ने दौलत खान लोदी को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया था? ये किया था सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोदी। लोदी वंश के किस शासक ने दौलत खान लोदी को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया था? सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है, सिकंदर लोदी की मृत्यु किस रोग के कारण हुई थी? सिकंदर लोदी की मृत्यु किस रोग के कारण हुई थी? तो ये हुई थी गले की बीमारी के कारण। ऑप्शन सी गले की बीमारी के कारण। सिकंदर लोदी की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो ये हुई थी गले की बीमारी के कारण। अगला प्रश्न, यह इस टॉपिक का हमारा लास्ट प्रश्न है और यही दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाएगा, पतन हो जाएगा। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे मुगल वंश। तो चलिए इस प्रश्न को भी
चलिए लास्ट प्रश्न को और देख लेते हैं। लोधी वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? लोधी वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए में है सिकंदर लोधी की निरंकुशता, ऑप्शन बी में है इब्राहिम लोधी का कठोर और अभिमानी स्वभाव, ऑप्शन सी में है मुगलों का आक्रमण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी कारण थे लोधी वंश के पतन के। लोधी वंश के पतन के ये सभी कारण थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक होगा मुगल वंश। मुगल वंश से स्टार्ट करेंगे अगली क्लास।